हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं अहमदाबाद शहर के कुछ आकर्षण स्थलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली जगह है अहमदाबाद में देखने लायक साबरमती आश्रम। अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम कभी हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के साथ साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का घर हुआ करता था। इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि नमक सत्याग्रह की मार्च यहीं से शुरुआत हुई थी। अब आश्रम में गांधी स्मारक संग्रहालय है। साबरमती नदी पर स्थित साबरमती आश्रम को गांधी आश्रम भी कहा जाता है। महात्मा गांधी आश्रम में कई अन्य प्रतिष्ठान हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय गांधी स्मारक संगठन है, जिसमें गांधी के कुछ व्यक्तिगत पत्र और प्रदर्शन के फोटोग्राफ है। यह संग्रहालय शुरू में हृदय कुंज में स्थित था। आश्रम में गांधी की अपनी झोपड़ी थी, लेकिन औपचारिक रूप से सन 1963 में संग्रहालय बनाए जाने पर यह स्थानांतरित कर दिया गया। गांधी आश्रम के भीतर अन्य इमारतें और स्थल है, जिन्हें नंदिनी, विनोबा कुटीर, उपासना मंदिर कहा जाता है। ये इमारतें उन लोगों के नाम पर है जो गांधी के करीब थे। हमारा दूसरा स्थल है सीदी सैयद मस्जिद। सीदी सैयदनी जाली के रूप में लोकप्रिय सीदी सैयद मस्जिद का निर्माण वर्ष 1573 में हुआ था और यह अहमदाबाद में स्थित सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। यह कोई संदेह नहीं है कि यह जगह फोटोग्राफर और इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी है। यह स्मारक उन अंतिम कुछ मस्जिदों में से एक है जिन्हें गुजरात सल्तनत के तहत बनाया गया था और मुग़लों के गुजरात पर आक्रमण करने और उन्हें पराजित करने से पहले उनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में पूरा किया गया था। इस शानदार मस्जिद के निर्माण का श्रेय गुजरात के सल्तनत के अंतिम सुल्तान शम्स उद दीन मुजफ्फर शाह तृतीय की सेना में सेनापति बिलाल जज्जर खान के रिटायर्ड फौजी सीदी सैयद को दिया जाता है। मस्जिद विशेष रूप से अपनी खूबसूरत 10 पत्थर की जालीदार खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जालिस के किनारे और पीछे के मेहराब के रूप में भी जाना जाता है। अहमदाबाद का फेमस जामा मस्जिद। अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसे 1424 में बनाया गया था। इस अद्भुत इमारत का निर्माण पुरानी दीवारों वाले शहर का एक बड़ा हिस्सा था और इसे सम्राट सुल्तान अहमद शाह ने बनाया था, जो अहमदाबाद के संस्थापक थे। श्रद्धेय तीर्थ होने के अलावा जामा मस्जिद में अहमद शाह एक और उनके बेटे और उनके पोते की कब्रें भी है। इसके बाद राजा की रानियों की कब्र भी है। हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला की शैलियों का एक सुंदर मिश्रण यहाँ देखा जाता है। इसका निर्माण सुल्तानों के लिए एक निजी मंदिर के रूप में सेवा करने के उद्देश्य से किया गया था और इसे पूरा होने में लगभग 13 साल लगे। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि मस्जिद को पत्थरों से बनाया गया था। हमारी अगली जगह है साबरमती रिवर फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर विकसित एक वाटर फ्रंट है। साबरमती रिवर फ्रंट सतत विकास और पर्यावरण सुधार के लिए एक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। सुंदर पार्क और प्लाजा और एक भी सुखदायक माहौल के कारण एक प्रमुख आकर्षक पर्यटन स्थल है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण अटल ब्रिज है, जो कि अभी अभी तैयार हुआ है। हमारी अगली डेस्टिनेशन है लॉ गार्डन। लॉ गार्डन हलचल से भरे शहर के बीच में एक हरे भरे बगीचे के रूप में अहमदाबाद में स्थित है। यह उद्यान बाजार के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर्यटक और स्थानीय लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। यह पारंपरिक गुजराती परिधान, सामान, आभूषण और उन पर पारंपरिक हस्तकला के साथ हस्तकला खरीदने के लिए एक शानदार जगह है। कुल मिलाकर लॉ गार्डन शॉपहॉलिक्स के लिए एक सच्चा स्वर्ग है। लॉ गार्डन स्ट्रीट फूड के लिए भी जाना जाता है। भोजन के शौकीन अक्सर पारंपरिक
गुजराती स्नैक्स का स्वाद लेने के लिए इस बगीचे में जाते हैं। हमारी अगली डेस्टिनेशन है झूलता मीनार। अहमदाबाद में स्थित झूलता मीनार सबसे पेचीदा वास्तुशिल्प आश्चर्यों में से एक है। ये मीनार अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है। इन मीनारों की खासियत यह है कि यदि मीनारों में एक को हिलाया जाता है तो दूसरी मीनार कुछ सेकंड के भीतर ही हिल जाती है, इसलिए इसका नाम झूलता मीनार रखा है। 500 साल पुरानी यह संरचना अहमदाबाद के शक्कर बाजार में स्थित है। हमारी अगली डेस्टिनेशन है काकरिया झील। काकरिया झील अहमदाबाद की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसे पहले हौज कुतुब के नाम से जाना जाता था। काकरिया झील 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी और बाद में 2008 में इसे फिर से बनाया गया। बैलून सफारी और चिड़ियाघर से लेकर टॉय ट्रेन और मनोरंजन पार्क, काकरिया झील तक यह सब यहाँ पर है। यह शाम के समय टहलने के लिए एकदम सही है। साहसिक शौकीन लोगों के लिए काकरिया झील तीरंदाजी, जिम्नास्टिक और पानी की सवारी जैसे विकल्प उपलब्ध कराता है। सबसे भयावह त्यौहार काकरिया कार्निवल को अत्याधुनिक उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। यह आपको विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक शानदार मंच भी प्रदान करता है। काकरिया झील एक ऐसी जगह है जहां मनोरंजन, संस्कृति, ज्ञान और प्रतिभा की पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिलाती है। विश्व विंटेज कार संग्रहालय। पुरानी कारों के लिए एक पारखी ने अपने पुराने कारों के निजी संग्रह को एक संग्रहालय में बदल दिया। संग्रह में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रोल्स रॉयल, बेंटले, जैगुआर, कैडिलैक, ऑस्टिन शामिल है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप 500 रुपये देकर इन कारों को चलाने का अनुभव भी हासिल कर सकते हैं। अगली जगह है दादा हरिवाव। सन 1499 में सुल्तान बेगारा के हरम की एक महिला द्वारा निर्मित ये कुएं गर्मियों के लिए बनाए गए थे। मौसम चाहे कोई भी हो, स्टेप वेल के भीतर पानी हमेशा ठंडा रहता है। यह प्राचीन संरचना बिगोन युग की वास्तुकला को दर्शाती है। अहमदाबाद में स्थित पॉपुलर गुजरात साइंस सिटी। अहमदाबाद में साइंस सिटी रोड पर स्थित गुजरात साइंस सिटी गुजरात सरकार द्वारा सामान्य नागरिकता और विशेष रूप से देश के युवाओं के बीच विज्ञान के प्रति उत्सुकता बढ़ाने की एक पहल है। 107 हेक्टेयर भूमि में फैला केंद्र छात्रों और विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए लगातार टॉक शो और कार्यशालाएं भी आयोजित करता है। हमारी आखिरी जगह है अहमदाबाद का पर्यटन स्थल लाल दरवाज़ा। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स तक कई सामान बेचने वाले फेरी वालों के साथ लाल दरवाज़ा अहमदाबाद के सबसे प्रसिद्ध बाज़ारों में से एक है। आप इस क्षेत्र में पानी पूरी, समोसा, ढोकला, विभिन्न पैन, डोसा जैसे विभिन्न स्थानीय भोजन खा सकते हैं। बाज़ार में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बस कुछ आसान से सुरक्षित सुझावों का पालन करना होता है। अहमदाबाद के मशहूर स्थानीय भोजन। स्वादिष्ट और गुजराती भोजन के लिए अहमदाबाद बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर फरसन, ढोकला, खाकरा, खांडवी, खमन और थेपला जैसे स्नैक्स का स्वाद पर्यटक कभी नहीं भूलते। यहाँ आपको खाने के लिए सभी तरह की जगह मिलेगी, जिनमें ब्रांडेड चेन आउटलेट से लेकर 5 स्टार होटल और स्ट्रीट फूड जॉइंट्स तक। अहमदाबाद में गुजराती थाली बहुत मशहूर है, जिनमें आमतौर पर रोटी, दाल, कढ़ी, चावल, सब्जी और पूरी होती है। याद रखें, यहाँ के खाने में थोड़ी मिठास होती है। स्ट्रीट फूड में आप यहाँ पिज़्ज़ा, पाव भाजी, पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट होती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को यहाँ की मिठाइयों का स्वाद लेना नहीं भूलना चाहिए, जो भारतवर्ष में सबसे लोकप्रिय है। इनमें बासुंदी, पूरनपूरी, मालपुआ, घेवर, श्रीखंड ये खास है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।